class. Last topic we have discussed about the fundamental forces. So this class is basically about the mathematical tools. कोर्स का ऐसा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब अगर कोई आपसे कहे कि फिजिक्स का ये सिलेबस का पार्ट है तो फिजिक्स का कोई कोर कोर्स का बेटा पार्ट नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि बिना इन टूल्स के आप फिजिक्स को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे. अगर आपको फिजिक्स बहुत आराम से, बहुत ही फ्लोली, बहुत ही इजिली पढ़ना है तो आपको इन टूल्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिगोनोमेट्री है. अब ट्रिगोनोमेट्री में और जो साइन रेशियोज हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 45, साइन 60, 90, टैन और कॉस, ये सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए. मैं बहुत ज्यादा उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ क्लास 10 तक आपने ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी. ठीक, जो आपने नहीं पढ़ा है, जिस मैथमेटिकल टूल को नहीं पढ़ा है, दैट पैकेट पे आई एम गोइंग टू डिस्कस, एंड स्पेशली वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. ठीक, बाकी पढ़ा तो बहुत कुछ आपने, वो लॉग भी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे. बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी होगी, जब यहाँ जरूरत पड़ेगी ग्रेविटेशन में, 11th क्लास में ग्रेविटेशन में सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, वहां मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होगा. अदर देन दैट बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आपको पता होने चाहिए. साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये सारे बेसिक से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है, याद है, बहुत अच्छी बात है. नहीं याद है तो एक बार याद करने की कोशिश करो, क्योंकि फॉर्मूले ऐसी चीज नहीं है सच की याद कर सको आप. जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाते हैं. ठीक, एक बात. दूसरी बात, जो मैथमेटिकल टूल्स का सेगमेंट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टोटली कन्फाइंड विद द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ठीक, केवल दो मैथमेटिकल टूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना उनके फिजिक्स बहुत मुश्किल हो जाएगी. जब तक आप उन दो फॉर्मुलेस को नहीं पढ़ेंगे, उन दो मेथड्स को नहीं सीखेंगे, तब तक आप फिजिक्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे. एंड स्पेशली दोज हु आर द बायो एस्पिरेंट्स, दोज हु आर गोइंग टू टेक द बायो ओनली, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैथ्स का बच्चा डिफरेंशिएशन क्लास 11 में पढ़ेगा और इंटीग्रेशन क्लास 12 में पढ़ेगा कैलकुलस के अंदर. बट बायो वाला नहीं पढ़ता, और जब बायो वाला पढ़ता नहीं है और साल भर जब टीचर पढ़ाता है वो कहता है डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो वो बायो वाला फिर मन ही मन अपने आप को डांटता है कि यार बायो क्यों दी. ठीक है, तो इन दो वीडियोस को, एक वीडियो ये और एक वीडियो इसके बाद का इंटीग्रेशन का बनेगा, उन दो वीडियोस को देख लेना तो आपको अपने आप को डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो बेसिकली दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन. और डिफरेंशिएशन के भी पहले कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसे टर्म्स हैं जो हम बार बार यूज करेंगे, उन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. ऑल्दो आई नो कि आप पता है आपको, बट फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं. जैसे पहला है क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या होती है? किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कहते क्या है, होती क्या है क्वांटिटी? तो सिंपल सा डेफिनेशन है, अ थिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस. बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो उसको क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहते हैं. दूसरी चीज जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो पूरे के पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होती. ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो पूरे पूरे एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होंगी, पूरे पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन में. थर्ड है वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? अब वेरिएबल को आप कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है एक सर्टेन लिमिट के अंदर. ठीक है, अ क्वांटिटी व्हिच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन. जब कोई आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जो बार बार अपने आप को क्या करती है? चेंज करती रहती है. अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको कैसा होता है. ठीक, अभी फिलहाल डेफिनेशन से थोड़ा सा कोप अप करो. वेरिएबल्स क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई भी वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो अपने आप को वैल्यू दे सकता है. ठीक, अभी वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है एक फिक्स लिमिट के अंदर. और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जो किस पे डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट पर. ठीक है, यानी क्वांटिटीज हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन्ड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो लिखा है कहीं बेटा y इज इक्वल्स टू 3x. ये कोई इक्वेशन लिखी गई है. अभी जो मैंने लिखा है ना इसको क्या कहते हैं? फंक्शन. बट अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ वहां पे. y इज इक्वल्स 3x मैंने लिखा. अगर मैं इस x की वैल्यू को चेंज कर दूं, तो y की वैल्यू चेंज रहेगी अपने आप ना. फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 रखो. x की वैल्यू मैंने कितनी पुट की? 1. तो y की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 3 into 1 दैट इज 3. x की वैल्यू 2 पुट करो. 2 पुट कर दिया, y इज इक्वल्स 3 2 6. तो देखो इस x की कोई भी वैल्यू मैं रख दे रहा हूं ना. x की वैल्यू तो किसी पे डिपेंड कर नहीं रही. x की वैल्यू अपनी फिक्स होगी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. बट इस वैल्यू पर ये वैल्यू क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है.
ठीक है, दिस y इज कॉल्ड व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये जो x है इसको जो वैल्यू मैं दे रहा हूं y की वैल्यू उसी पर डिपेंड कर रही है। अगर x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दे रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है 6, यानी y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पर। ठीक है, तो दिस y इज कॉल्ड व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस x इज कॉल्ड व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है स्पेसिफिक लिमिट के अंदर, 0 से 100 n नंबर तक कुछ भी मैं ले सकता हूं। ठीक, सो दिस आर द बेसिक एग्जांपल। 3 क्या है भाई आपका, कांस्टेंट। कांस्टेंट पूरे इक्वेशन में चाहे x की वैल्यू 1 रख दूं, x की वैल्यू 2 रख दूं, x की वैल्यू 3 रख दूं, x की वैल्यू 4 रख दूं, क्या 3 बदलेगा, 3 तो वही रहेगा ना, एज इट इज, 3 इज नॉट गोइंग टू चेंज, देयरफॉर 3 इज कांस्टेंट। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, x, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और फंक्शन क्या होता है भाई, डेफिनेशन पढ़ो एक बार। इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी y, भाई y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। x की वैल्यू भी देखो 1 2 3 4, जिसकी वैल्यू बदले वो वेरिएबल, y की वैल्यू भी 3 6 9 बदल रही है, यानी दोनों वेरिएबल है। यानी कि इट्स वैल्यू, आप कह सकते हो इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अदर वेरिएबल x, जिसकी वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। कैसे, थ्रू द सम रिलेशन। और सबसे बड़ी बात क्या है, सच दैट देयर इज ओनली वन फाइनाइट वैल्यू ऑफ y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, यानी x की किसी एक डेफिनेट वैल्यू पर y की केवल एक ही वैल्यू होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगी बेटा, 3। इफ द वैल्यू ऑफ x इज 2 देन द y इज ओनली हैव वैल्यू 6। ऐसा नहीं हो सकता कि x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो y के पास 2 वैल्यूज आएंगी, ये पॉसिबल नहीं। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड व्हाट, अ फंक्शन। ठीक है, it is the value of variable quantity y which depends upon some other variable y through a relation such that there is only and only one value of y for each value of x, x की हर एक वैल्यू पर y की केवल एक वैल्यू मिलेगी। ऐसा कोई रिलेशन अगर आपको दिख रहा है, that kind of relation is called what, function। ठीक, ये पूछा नहीं जाता आपसे, बता इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं यही शुरुआत करूंगा, ऐसे एक फंक्शन लिखूंगा और उसे से शुरुआत करूंगा आपका डिफरेंशिएशन का। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब आप सीखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब देखो, डिफरेंशिएशन के दो मतलब होते हैं। एक तो आपका होता है सिंपल, जो वर्ड में छुपा हुआ है उसको। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा सिंपली चेंज, या इसी को आप कह सकते हो क्या, डिफरेंस। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे डिफरेंशिएशन का, क्योंकि मैथ्स थोड़ी पढ़नी है हमको, तो केवल क्या पढ़ना है इसका, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स थोड़ी पढ़नी। मैथ्स तो आपके मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, हमें सिर्फ उतना डिफरेंशिएशन पढ़ना है जिसको पढ़ने से फिजिक्स में हमारा काम चल सके। हमें क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने ना, मैथ्स थोड़ी पढ़नी है, केवल उसका टूल पढ़ना है कि कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अच्छा, तो एक मतलब तो हो गया डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बेटा, चेंज, डिफरेंस यानी बदलाव। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा, जो भी लिखा था मैंने, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये एक फंक्शन है। क्या पढ़ेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या हुआ, y इज डिपेंडेंट ऑन x। ये y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ना, x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कह रहा हूं भाई, और एग्जांपल देखो इसका, सपोज दैट कहीं लिखा हो y इज इक्वल्स टू 3x, ये लिखा है मैंने। ठीक, y इज इक्वल्स टू अगर 3x लिखा हो, तो अगर बेटा इस x की वैल्यू को आप चेंज करोगे तो y बदल जाएगा ना, अभी जैसे चेंज किया था। For x is equals to 1, y is what, 3 आएगा। For x is equals to 2, यहाँ x की वैल्यू 2 रखो, 3 2 जा 6। For x is equals to 3 3 y will be 9। मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू किस बात पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू क्या है। ठीक, यानी y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। तो ये जो लिखा है आपने ना, इसका मतलब अगर मैं चेंज इन y with respect to x, ठीक, y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में ही तो चेंज करो ना, y में x के रेस्पेक्ट में चेंज। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, को दूसरा फंक्शन लो, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर यानी क्या बेटा 1। x इज इक्वल्स टू 2, 2 टू द पावर 2, y विल बी 4, x इज इक्वल्स टू 3, y विल बी 9, सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x में अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो y में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। चेंज इन y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में बेटा इसी स्टेटमेंट को लिखा जाता है क्या, dy by dx। dy by dx मीन्स स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या पढ़ोगे आप, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स जो आपने डिनोमिनेटर में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में चेंज, किसमें बेटा, न्यूमरेटर में। y में चेंज x के रिस्पेक्ट में लिखोगे क्या, dy by dx। मैंने एक इक्वेशन लिखा y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब अगर मैं t की वैल्यू को चेंज करूंगा तो y चेंज होगा कि नहीं होगा, t की वैल्यू 1 पे y1, t की वैल्यू 2 पे y4। इसका मतलब क्या लिखोगे इसको मैथमेटिक्स के टर्म में, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t। मैंने लिखा है y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर मैं इस थीटा की वैल्यू चेंज करता रहूं, थीटा इज इक्वल 0 रख दूं तो साइन 0 0, थीटा इज इक्वल 90 रख दूंगा साइन 91, यानी अगर थीटा को चेंज करोगे तो y क्या होगा, चेंज होगा ना। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे इसको, अगर वर्ड से लिखना चाहो तो लिखोगे इसको क्या, चेंज इन, किसमें चेंज आ रहा है, y, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। ये लैंग्वेज में हो गया। डेफिनेशन वाइज मैथमेटिक्स में क्या इसी लिखते हो, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन एक चेंज रिप्रेजेंट करता है किसी दिए फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन के या किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट। फिर से बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन इज व्हाट, डिफरेंशिएशन इज चेंज इन वन वेरिएबल with respect to another variable। ठीक है, या इसको और स्पेसिफिक करना चाहो तो क्या है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या था आपका, डिपेंडेंट था, थीटा क्या था, इंडिपेंडेंट था। ठीक, एक तो इसका टर्म ये है, वर्ड याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज। इसी से आगे ज्यादा डिफरेंशिएशन का सेंस फील समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज, ठीक, किसी एक फंक्शन में चेंज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, y में चेंज x के रिस्पेक्ट में, x में चेंज y के रिस्पेक्ट में, थीटा में चेंज t के रिस्पेक्ट में, t में चेंज थीटा के रिस्पेक्ट में, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो dy by dx सिंपल बताता है आपको क्या बेटा, हालांकि इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं बट मैथ्स में आप जाएंगे वो सब हमसे उससे मतलब नहीं है। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, एक तो इसका मतलब ये हुआ। इसका एक दूसरा मतलब भी होता है मैथ्स में, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्री, मतलब कि ग्राफ वगैरह बना के देखें डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 9-10 में भी तुम लोग स्लोप का बेटा पढ़ते हैं। ठीक, जैसे मान लो मैंने एक ऐसे XY कर्व प्लॉट किया है, इधर मैंने लिया है x, इधर मैंने लिया है ये y। ठीक, XY कर्व आपने सिंपली प्लॉट कर रखा है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी, इस लाइन का स्लोप बता सकते हो ये ओरिजिन है, ये मान लो a है। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्या कहते थे आप, स्लोप ऑफ लाइन या कर्व AB क्या होता था इसका स्लोप, आप कहते थे भाई x एक्सिस से इस लाइन ने जितना एंगल बनाया है उसका टेंजेंट या उसका tan, यानी स्लोप ऑफ लाइन विल बी क्या कहते थे आप, tan ऑफ थीटा। स्लोप मतलब जानते हैं झुकाव, एक तरह से ढलान जिसको आप कहते हैं ना, स्लोप बहुत ज्यादा है रोड का तो साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता है, नीचे की तरफ जाते हैं, स्लोप ढलान। ठीक, इस लाइन का स्लोप आप कैसे बताते थे, the angle made by this curve with the x-axis, this theta, the tan of the theta is called what, slope of the line। अब डिफरेंशिएशन का मतलब जानते हो क्या है, यही जो tan थीटा है ना, यही है बेटा क्या, dy by dx, means the differentiation of y with respect to x is nothing else than it is just a slope of v versus x curve। v वर्सेस x, v भी वेरिएबल है, वैल्यू देखो बदल रही, सॉरी y वर्सेस x, y की वैल्यू देखो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, चेंज हो रही ना, x भी चेंज हो रही है। मतलब कि y वर्सेस x वेरिएबल कर्व जो आ रहा है, उसका जो कर्व आ रहा है, द स्लोप ऑफ दैट कर्व और स्लोप ऑफ दैट लाइन इज नथिंग, इट इज जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन। और प्रूफ कर दे इसको, सपोज दैट मैंने कहा इस लाइन OA का आप मुझे स्लोप बताइए भाई कितना है। देखो स्लोप का मतलब क्या हो गया भाई, इस लाइन का कहीं से भी आप ले लो, जैसे मैंने यहां से ले लिया, ये एंगल कितना होगा, थीटा ही तो होगा, ये थीटा है, सब एंगल थीटा होगा, कहीं चले जाओ सारे एंगल्स क्या होंगे, थीटा ही होंगे। अच्छा, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, tan ऑफ थीटा, इस एंगल का tan, तो पहले ट्रायंगल बना लीजिए। तो क्या करो,
यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे, ये ऐसे, ये मान लो हो गया बी, ये है आपका सी। tan थीटा क्या होता है याद है? tan ऑफ थीटा आप क्या कहते थे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखो ये 90 डिग्री हो गया। जिस लाइन पर दो एंगल बन जाते हैं बेटा दैट बिकम्स बेस। देखो इस बीसी लाइन पर एक थीटा है कि 90 डिग्री, ये हो गया क्या आपका बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपको पता है। tan थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये, ठीक, मतलब क्या AC अपॉन बेस मतलब क्या ये, यानी कि BC। अब और इसकी वैल्यू देखें कैसे निकलेगी, मान लेते हैं भाई, चलो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स और कैसे मानो भाई, एक्स वाई प्लेन ही तो है, एक्स वाई प्लेन में है तो ये मान लो क्या है बेटा x1, y1। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2। दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए x1, y1, x2, y2। और जरा AC को निकालें, ये क्या हो जाएगा, देखो ये इतना पूरा, ये हाइट क्या है y2 है ना, देखो देखो ये हो गया y1, C पर क्या आ गया ये y1, और ये क्या हो गया y2। इस पूरे y2 में से y1 को माइनस कर दो तो ये नहीं मिल जाएगा बीच में AC, यानी AC क्या है आपका y2 माइनस y1 डिवाइड बाय BC। देखो यहां से यहां तक के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे x2, y2, यानी ये हो गया x2 और ये हो गया x1, यही तो चाहिए तुमको BC, यानी x2 माइनस x1। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, कितनी आएगी x2 माइनस x1। ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है क्या है, देखो ये y2 माइनस क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन x, और ये जो लिखा है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मतलब क्या हुआ कि जो tan थीटा है ये क्या है बेटा, स्लोप ऑफ AB विच इज इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल, देखो चेंज इन y को dy लिखना है, dy, चेंज इन y को लिखने का तरीका है dy, और चेंज इन x को क्या लिख दिया dx। क्या मिला आपको, ये तो निकालना भी चाह रहे थे भाई, dy बाई dx को ही तो कहा था डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और है क्या वो स्लोप है। अब देखो बात क्या है कि ये जो dy बाई dx है ना, देखो इसको कहीं भी मैं चला जाऊं, यहां पे अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां पे लूंगा, ये थीटा भी क्या आएगा, सेम आएगा, थीटा 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 सब जगह सेम है, यानी tan थीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज, dy बाई dx भी नहीं बदलेगा, मतलब जो dy बाई dx आएगा वो कैसा आएगा बेटा, इसमें कांस्टेंट आएगा। अब जरा सुन लो, ध्यान सुनो, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज कांस्टेंट, y कांस्टेंट नहीं है, x कांस्टेंट नहीं है, y में चेंज x के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ये वेरिएबल भी आता है, ये वेरिएबल भी आता है, अभी उसको निकलवा के दिखाया, बट इस बात में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। हालांकि इसको भी और डेप्थ में जाओगे ना तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा जाता है, फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बट अगले वाले में उसको लिखेंगे। यहाँ पे सिंपली मैंने समझाने के लिए कहा आपसे कि डिफरेंशिएशन कुछ अलग नहीं है, इट इज व्हाट, सिंपली अ स्लोप ऑफ वाई वर्सेज एक्स कर्व। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो डी वाई बाई डी एक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि वाई वर्सेज एक्स का एक ग्राफ होगा, उस वाई वर्सेज एक्स के ग्राफ का स्लोप ही वो लिखा गया है डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल, ठीक। ये कब है, जब स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये कर्व का डी वाई बाई डी एक्स है, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जरा वेरिएबल का बना के देखो, वेरिएबल एक, ये आपने एक x और y ले लिया, ये ओरिजिन है ओ, ठीक। अब इस बार देखो कर्व कुछ ऐसा है, ये ऐसा, क्या इस लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, नहीं। देखो यहाँ स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम 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 कम, मतलब एंगल अलग अलग आएगा। जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ बताओ स्लोप कितना बेटा, इस पॉइंट पर, तो आप क्या करेंगे, चुपचाप से वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां पे टच करेगा उस पॉइंट पर, जैसे ये हो गया टेंजेंट, ये एंगल क्या हो गया, इस पॉइंट ए का स्लोप देगा। इस पॉइंट पर देखो ये एक ऐसा टेंजेंट आएगा, ये एंगल देखो और बड़ा हो गया। इस पॉइंट पे देखो ये एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये मान लो θ3 है, ये θ2 है, θ1 है, देखो हर जगह एंगल अलग अलग आ रहा है, हर जगह एंगल अलग अलग आ रहा है। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वही तो होगा स्लोप, tan ऑफ थीटा। यहाँ थीटा देखो इतना बड़ा, यहाँ इतना बड़ा, यहाँ इतना बड़ा, यानी हर जगह थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि ऐसे किसी कर्व का स्लोप भी क्या होगा, चेंज आएगा, यानी अलग अलग आएगा, वेरिएबल आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, ठीक। और निकालें कैसे आएगा, अब जैसे मान लो मैंने कहा देखो
ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, और इस बार ये कर्व मैंने लिया हुआ है। ठीक, मैंने आपसे कहा बेटा कि आप मुझे इस पॉइंट पर बताइए स्लोप कितना है इस कर्व पर, क्योंकि स्लोप ही डिफरेंशिएशन देगा। तो स्लोप बताओ कितना होगा। अब आप क्या करेंगे, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये आपने एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक, लेकिन क्या आप इस tan की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब आप इसको ऐसे बढ़ा लो आगे भाई, ये आया थीटा, इस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? इसके पहले वाले हम क्या कर रहे थे, देखो ध्यान देना जरा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है बस। ये ऐसे किया था आपने, स्ट्रेट लाइन था, मैंने आपसे कहा भाई मुझे यहां पर बताओ कि स्लोप कितना होगा, तो आपने कहा ये मिला कैसे होगा, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पर एक टेंजेंट, देखो ये ऐसे था ना, इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो यही तो आएगा। और जो दूसरा पॉइंट ले रहे थे, मैंने कहा था कोई दो पॉइंट ले लीजिए, दूसरे पॉइंट बी का टेंजेंट भी तो इसी से पास होगा, ये यही तो टेंजेंट है, यानी कि ए और बी पर टेंजेंट क्या है, कॉमन है, tan थीटा सेम आ रहा था। यहां ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे अगर दो पॉइंट लेने की कोशिश करो, जैसे मान लो कहा मैंने ए पर बताओ बेटा स्लोप क्या है, तो आप tan थीटा के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होंगे। अब दूसरा पॉइंट मान लो यहां लोगे तुम, अब क्या ए और बी का टेंजेंट कॉमन है? नहीं होगा। देखो बी पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो ट्रायंगल कहां बनेगा, एक बार ये बन रहा है, ये एक बार ये बन रहा है, तो कौन सा लोगे, थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें नहीं हो पाएगा फिर वो दो पॉइंट वाला काम। हाँ, कब हो सकता है कि कुछ ऐसा हम अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करें कि बी पॉइंट जो है, जो बी पर टेंजेंट है और जो ए पर टेंजेंट है, वो दोनों अलग अलग पॉइंट ना हो के बहुत नजदीक हो जाए, और इतने नजदीक हो जाए कि दोनों पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो जाए। जैसे मैं अगर कहूं बेटा लेट अस शिफ्ट दिस पॉइंट बी टुवर्ड्स ए, ध्यान देना बी को ए की तरफ ले जाना है, ऊपर नहीं रखना उसके, ठीक है। जब ले आओ बी को, पॉइंट को मैं यहां ले लूं, यहां पर, यहां पर। अब जरा मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक, ये सब हटा दो, मैंने सब हटा दिया। और जरा एक बार टेंजेंट ड्रॉ करें। अब देखो ये टेंजेंट ए पर हुआ, लगभग लगभग बी पर भी जा रहा, अभी भी नहीं जा रहा बी से, तो और नजदीक ले आओ, ये यहां ले लूं, यहां पर, ये देखो अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये ए और बी इतने नजदीक आ गए हैं कि दोनों का टेंजेंट क्या है, बिल्कुल कॉमन हो जा रहा है, बिल्कुल कॉमन हो जा रहा है। ठीक, तो पहले जब बी यहां था, अब देखो कैसे निकालते हैं, ट्रिक देखो कैसे निकालते हैं। जब ये बी यहां था, मान लो इसके कोऑर्डिनेट रहे होंगे बेटा x2, y2, और जब ए यहां था जहां पर हमको निकालना था, उसके कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे x1, y1, ठीक है। अब इस b को यहां तक ले आना ना, तो कैसे निकालोगे स्लोप, देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, ऐसे निकालते थे, ये ऐसे करते, ये ऐसे करते, ये वैल्यू कितनी होती, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन ये वैल्यू कैसी होती, वो ये एंगल थीटा होता ना, नीचे वाली क्या आती बेटा x2 माइनस x1, जैसे उसमें किया था। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, अब आप कह रहे हो कि ये y2 माइनस y1 बहुत बड़ी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ये बेचारा यहां पहुंच गया, तो ये छोटी सी डिस्टेंस आ रही है ना y2 माइनस y1 की, यानी y2 माइनस y1 इज वेरी स्मॉल चेंज इन y। x2 माइनस x1 देखो पहले इतना था, अभी जब पॉइंट यहीं पहुंच गया तो ये इतना छोटा सा आएगा, ये हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस, बहुत छोटा सा, यानी कि डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 क्या है, स्मॉल चेंज इन x। क्या मिला, फिर से घुमा के देखना, स्मॉल चेंज इन y यानी dy, स्मॉल चेंज इन x यानी dx, यानी कि फिर से वही मिल गया कि tan थीटा is equals to slope which is equals to dy by dx। एग्जैक्टली तो डिफरेंशिएशन यही है ऐसे, और ये वैल्यू वेरिएबल आएगी, यहाँ पर कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, क्योंकि हर जगह थीटा बदलता रहेगा, यानी ये जो डिफरेंशिएशन आ रहा है ये कैसा है, वेरिएबल, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन में जब आप निकाल रहे थे तो उस वक्त जो चेंज आ रहा था वो कैसा था, कांस्टेंट। और आपको पता ही है तो वैसे स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज व्हाट, कांस्टेंट, सेम आता है, चेंज नहीं होता। कर्व में स्लोप अलग अलग आता है, तो ये उसका फिजिकल ज्योमेट्रिकल सेंस है कि dy by dx कुछ खास नहीं है। हम जितना बताया है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बात बोलने जा रहा हूं वो याद रखना, डिफरेंशिएशन इज अ डिफरेंस, इट इज अ चेंज, पहली चीज। दूसरी चीज डिफरेंशिएशन सच दैट आई एम रिटन dy by dx, then the meaning of dy by dx that it is the slope of y versus x curve, बात खत्म, ठीक है। dy by dx क्या है, स्लोप है, पहला तो ये है चेंज यानी डिफरेंस, और दूसरा क्या है बेटा, स्लोप
कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा जाएगा dy बाई dx का मतलब है स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर बात खत्म। ये दो मतलब डिफरेंशिएशन के होते हैं, ठीक। अब फिजिक्स में कहा इसको आपको पढ़ना है भाई, ये तो देखो, जैसे ये तो हो गया, मान लो dy बाई dx होता है, कैसे फॉर्मूला निकाल के भी सीख लेंगे। फिजिक्स में इसकी क्या जरूरत है, बहुत सारे डेफिनेशन तुमने पढ़ रखी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ तो वेलोसिटी क्या कहते हो आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद आ रहा है? वेलोसिटी क्या कहते हो आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो है। या कहते हो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बताओ, ये भी तो वही है। अगर मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किया है और टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट लगातार चेंज हो रही है, यानी 1 सेकंड में पहले 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, फिर 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ पे थे ओरिजिन पर, कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गए और ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। यहां तक जाने में आपको लगा 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड लिया, फिर 3 सेकेंड लिया, फिर 4 सेकेंड लिया, ऐसा लग रहा है? मतलब 1-1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पर आप डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो। ये बताओ, 1 सेकेंड में आप यहाँ थे, अगले 1 सेकेंड में आपकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? ए से कहां पहुंच गया? बी पर। फिर अगले 1 सेकेंड में आपकी पोजीशन फर्दर चेंज हो गई, नाउ यू आर एट पॉइंट सी। In the next 1 second again your place is changed and you are now at the point D. Means what? The position of the body is changing with respect to time. तो बात तो वही भाई, चेंज हो रहा है किसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ दोनों वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, टाइम भी बदल रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है। y भी बदलता था, देखो y भी बदलता था और x भी बदलता था, दोनों वेरिएबल होते थे। कनेक्ट करो, यानी ये क्या लिखा है? चेंज हो रहा है कौन बेटा? डिस्प्लेसमेंट। किसके रिस्पेक्ट में? क्या मैंने कोई बहुत बड़ी चीज लिखी या कोई नई चीज लिखी? बहुत दिनों से पढ़ते यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। कनेक्ट कर पा रहे हो डिफरेंशिएशन से? मतलब क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको? वेलोसिटी मिल जाएगी। अभी कराते हैं इसके इक्वेशन। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन को क्या कहते थे आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। बहुत साल से पढ़ते यार, 2 साल से तो पढ़ते रहोगे 9-10 में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस क्या? वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है भाई। पहले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकंड थी, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब टाइम भी बदल रहा है, टाइम भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है। दोनों अगर वेरिएबल है तो चेंज हो रहा है, तो कैसे डिफरेंशिएशन लिख सकते हो? मतलब क्या बेटा कि एक्सेलरेशन को लिख सकते हो किसमें चेंज? वेलोसिटी में चेंज। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये देखो फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स की मदद से फिजिक्स निकल के आई है। एक्सेलरेशन इज व्हाट? dv by dt। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात करते हैं एक्सेलरेशन निकलेगा अभी खट से। बहुत सारे सवाल ऐसे लगेंगे आपके, ठीक है। ये तो फिजिक्स का रिलेशन था इससे। मतलब क्या है? dy by dx का मतलब कि कहीं एक वैल्यू लिखी गई है y, उसकी वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है और y में चेंज x के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है। अब ये कई तरीके से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि dy by dx ही आपको मिले। y इज इक्वल्स टू साइन थीटा लिखा हो, तो जैसे मैंने पहले कहा y में चेंज थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां क्या निकालेंगे आप? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x इज इक्वल्स टू साइन t लिखा हो, तो चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां क्या निकलेगा? dx बाई dt। हो सकता है ऐसा लिखा गया हो y इज इक्वल्स टू 2x। तो यहां क्या निकलेगा? चेंज इन y किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। x बदलोगे तो y चेंज जाएगा, x के रिस्पेक्ट में y में चेंज। तो फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, dy by dx हो सकता है, dy by dz हो सकता है, dy by dt हो सकता है, dy by dk हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझना क्या है कि जिन दो चीजों में रिलेशन या फंक्शन दिया गया हो वो क्या है? डिपेंडेंट पहचानना है और इंडिपेंडेंट पहचानना है। डिपेंडेंट पर आएगा चेंज, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। dy by dx का यही बेटा फिजिकल मतलब होता है, ठीक है, जो भी आधे घंटे में आपको समझना है। और चलो अब सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन निकलेंगे इसके, कैसे अप्लाई करें। फॉर्मूलेज है, मैं एक एक फॉर्मूला आपको लिखते चल रहा हूं और याद मत करने की कोशिश करो कि नहीं हम आज बाहुबली बनेंगे, सारे फॉर्मूले याद करेंगे। यू आर नॉट एबल टू लर्न दिस फॉर्मूलाज।
बिकॉज देयर आर 14-15 फॉर्मूलाज। अब इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा सर 1। बट क्या 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड जब पढ़ना शुरू किया तो याद किया था कि याद हो गया था? तब याद किया था और अब इतना इस्तेमाल कर चुके हो कि याद हो गया है। ऐसे ही जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो मैं लिखने जा रहा हूँ, यू आर नॉट सपोज टू लर्न इट, होएंगे ही नहीं होएंगे ही नहीं, याद नहीं होंगे आपसे। इतनी प्रैक्टिस इनको कर लेनी है कि वो अपने आप आपको याद हो जाए। तो अभी लिख रहा हूं, क्वेश्चंस करा रहा हूं, अभी मेरे दिए गए फॉर्मूलों की मदद से देख के फॉर्मूला समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन इतने क्वेश्चन लगा लोगे कि अपने आप याद हो जाएंगे। और कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहे, मैंने पहले भी आपसे कहा मैथ्स वाले आपको रटाएंगे सारे सारे, या मैथ्स में आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कुछ बेसिक से हैं जिनका इस्तेमाल आप फिजिक्स में करते हैं, तो मैं उनको एक एक करके बताता चलूंगा, ठीक? तो वो जरूर याद रखना बेटा। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, पहला फॉर्मूला देखो, मान लो कहीं लिखा गया हो y इज इक्वल्स टू c, और ये c क्या है बेटा? कांस्टेंट है। जैसे मान लो लिख दिया गया y इज इक्वल्स टू 5, लेट अस टेक एग्जांपल, y इज इक्वल्स 5 लिखा गया। अब मैंने कहा कि dy बाई dx बताओ, यानी y में चेंज बताओ। ये बताओ ये कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन मतलब क्या बताया था? चेंज। क्या 5 बदलेगा? 5 तो वही रहेगा ना, तो 5 जब बदलेगा नहीं तो 5 में चेंज कितना आएगा? 0। यानी कि जो dy बाई dx है, इसको लिखने का तरीका ये है, dy बाई dx चेंज इन 5 विद रेस्पेक्ट टू x, आंसर विल बी 0। मतलब कि स्लोप जो y वर्सेस x कर्व का है वो कितना आएगा? 0। और चेक कर ले, होगा, फील कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप कितना भाई? dy बाई dx मतलब क्या बताया? स्लोप, मतलब स्लोप कितना है? 0 आ रहा है। चलो देखो y कर्व ले लो, एक x ले लिया, x y इज इक्वल्स टू 5, मतलब यहाँ कहीं आएगा ये। अभी y इज इक्वल्स 5 कर वैसे बनाते हो और वैसे बनाते हो यार, x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, तो मतलब y इज इक्वल्स 5 के बाद कुछ बदलेगा ही नहीं, ये बिल्कुल ऐसा आएगा। और स्लोप क्या बताया था मैंने कि x एक्सिस के साथ कोई लाइन कितना एंगल बनाती है? तो बना ही नहीं रही है, ये कैसी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है, कुछ नहीं आता, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दे दिया जाए, कोई भी कांस्टेंट दे सकता है, 1 2 3 4 5 6 इधर कुछ भी। अगर कहा गया है कि y इज इक्वल्स टू कुछ दिया गया, वो कांस्टेंट है और उसके साथ कुछ नहीं, वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा, पहला फॉर्मूला, ठीक। कहीं लिखा गया y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, और आपसे पूछा गया है क्या? dy बाई dx। समझ लो पहले, अगर मैं x n कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर, x की वैल्यू को मैं बदल दूं, 1 रख दूं, ये सॉरी n की वैल्यू में चेंज करता चला जाऊं, x की वैल्यू के साथ n की वैल्यू चेंज करूंगा तो y बदल जाएगा। मतलब y क्या है? डिपेंडेंट है, किस पर? x पर। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो फॉर्मूला इसका याद रखना बेटा, क्या होता है? n, यानी जो पावर है वो आगे आएगी x टू द पावर n माइनस 1। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से समझ में आया? जैसे मान लो मैंने लिखा है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो इसको बेटा, तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा? 2x, ठीक। और सवाल देखो इसके, मान लो दिया गया हो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर लिखा गया है। अब आपको ये स्टैंडर्ड फंक्शन दिया मैंने, y इज इक्वल्स टू x टू पावर n। तो पहले तो अपने दिए गए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फंक्शन में बनाने की कोशिश क्या करो। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं? x टू द पावर -2, पावर ऊपर चलेगी -2, अब हो गया ना x की पावर n जैसा, बस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? -2 है, ठीक। सॉल्व करो, इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या? n आगे आ जाएगा, -2 x टू द पावर n माइनस 1, यानी क्या बेटा? -2x की पावर -3, यानी -2x नीचे लेके चले जाओ, क्या आ जाएगा? -2 अपॉन x टू द पावर 3, ठीक। कंफ्यूजन? सिंपल से क्वेश्चन है। और देखो y इज इक्वल्स, मान लो √x लिखाओ। अब रूट x को क्या लिख सकते हो? पावर 1/2, जिसमें भी रिटर्न एज व्हाट? dy बाई dx, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू क्या है? √x। x को लिख सकते हो x की पावर 1/2, देखो बन गया dy बाई dx ऑफ x टू द पावर n जैसा बन गया। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या सिखाया आपको? n x टू द पावर n माइनस 1। और इसको याद भी कर लेना, जो रिजल्ट में आने वाला है इसको याद करना, बहुत मिलेगा। अच्छा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x, हाफ माइनस 1 क्या आएगा बेटा? -1/2, नीचे लेके आ जाओ, तो 1 अपॉन 2
x की पावर 1/2 पॉजिटिव, यानी क्या आ गया 1/2 √x आ गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना फिर से दोबारा, उसके अलावा और कोई मैथमेटिकल टूल तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। y इज इक्वल टू 1/3 1/3 यानी क्या लिखा है आपने बेटा 1/x⁵ का मतलब 1/3 ऊपर लेके चले चलो, यानी इक्वेशन बन गया x की पावर 1-3 और -1/3 ना, तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या लगाओ, n बाहर आ गया, यहाँ n की वैल्यू -1/3 तो पूरा माइनस n लेके बाहर आ गया, n x⁵ n-1 सॉल्व करो इसको, -1/3 x की पावर 3 1 जा 3 -1 -3 यानी क्या बेटा -4/3 3 1 जा 3 -1 -3 -4/3 नीचे लेके आ जाओ इसको -1/3 और ये x की पावर -4/3 नीचे क्या हो जाएगा बेटा +4/3। चेक कर लेना, कैलकुलेशन एरर कहीं हो सकती है, मे बी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि अगर x की पावर n दिया गया हो तो कैसे करोगे, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा एक चीज और देखो, अब जो बताने जा रहा हूं उसको बेटा याद रखना। एक तो ये याद रखना y बराबर √x, कई बार आपको फिजिक्स में मिलेगा 1/2 √x आ जाएगा। अगर लिखा गया हो y इज इक्वल टू x, तब डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको रट्टा मार लो। ये लिखा गया है, आपसे पूछ रहा हूं मैं बेटा dy/dx, x की वैल्यू चेंज करोगे तो y चेंज हो जाएगा ना, यानी dy/dx। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस dy/dx, मतलब क्या बेटा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब लिखने का तरीका देखो, एक बार सीख लो। इसको लिखते हैं ऐसे dy/dx और y का मतलब क्या बेटा x। क्या x की पावर को 1 नहीं लिख सकते हो, x लिखा है यानी x की पावर क्या लिखा है 1, यानी n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। सॉल्व करो, n x⁵ n-1 1 यानी 0, x⁵ 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, एंड रिजल्ट क्या मिला x। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं। अगर बेटा y इज इक्वल टू x लिखा गया है और पूछा गया है क्या dy/dx, तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी कितनी 1, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में। भाई x का डिफरेंशिएशन dy/dx मतलब क्या, y की वैल्यू कितनी x, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1, इसको याद रखना। dx/dx 1, dy/dy 1, dz/dz 1, da/da कुछ भी दे सकता हूं 1, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। याद रहेगा, आसान हो जाता है थोड़ा सा। मान लो दिया गया है y इज इक्वल टू 2x²। अब आपसे पूछा गया है बेटा क्या, क्वेश्चन इज फाइंड इट्स dy/dx, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में y में चेंज। अब मुझे बताओ x की चाहे जो वैल्यू मैं पुट कर दूंगा y बदल जाएगा, यही सीखा हमने। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कुछ और आएगा, 2 रखेंगे कुछ और आएगा, 3 रखेंगे कुछ और आएगा। बट क्या किसी तरीके का चेंज 2 में आएगा? 2 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट में किसी तरीके का चेंज नहीं आने वाला, तो भाई जब इसमें चेंज नहीं आने वाला तो इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लिया करो। याद रखना, प्योर कांस्टेंट केवल दिया गया हो, जैसे अगर कहीं लिख दिया जाए y इज इक्वल टू 3, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लिखा गया है तो उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेते, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, कुछ नहीं करना उसको। तो देखो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और हम सिंपली dy/dx निकालेंगे किसका बेटा x²। अब ये x की पावर n का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल सा होगा। क्या हो जाएगा 2 इंटू n x⁵ n-1, यानी 2 2 4, x आ जाएगा 2 - 1 क्या बचेगा 1, 2x², रिजल्ट क्या आएगा 4x। और देखो इसके कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल मान लो दे दिया मैंने आपको 3x की पावर 1/3, इसका करना है। 3 में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो आप dy/dx जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3 बाहर निकाल देंगे डिफरेंशिएशन के सबसे पहले, और फिर dy/dx। ये जो dy/dx होता है ना बेटा, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में चेंज होने वाला है। dy/dx इसका केवल और केवल x⁵ 1/3, क्योंकि यही इतना बदलने वाला है, बाकी सब तो कांस्टेंट थे। ठीक, सॉल्व करो। 3 इंटू x की पावर n, फॉर्मूला क्या होता है n x⁵ n-1। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको 3 से 3 कट जाएगा, x की पावर 1/3 -1, 3 1 जा 3 -1,
यानी क्या -2 यानी 1/x²। वो फिर से कर लो भाई, 3 आ गया, n x to the power n minus 1, 3 कर गया 1/3 minus 1, 1 minus 3/3, वो थोड़ा था 1 minus 3/3 यानी -2/3, यानी क्या आ जाएगा x to the power, मतलब 1/x to the power 2/3। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करोगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करोगे, एक चीज। ठीक, 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक, फिर क्या है भाई आपका, तो बेसिक से है उसको लिख दे रहा हूं। ये अब जो लिखने जा रहा हूं ये फिजिक्स में तुमको कभी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर है, बहुत 99.99% नहीं मिलेगा, बट फिर भी जान लो। y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल टू द पावर x, इसका बेटा dy बाई dx कितना आएगा भाई, e की पावर x। ठीक, 6 y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, a जहां पर कोई कांस्टेंट है उसकी पावर x जो कि वेरिएबल है, तो इसका जो dy बाई dx आता है बेटा, वो आता है क्या, सिंपल a टू द पावर x log a एट द बेस e। ठीक, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a एट द बेस e, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक, देन से हो गए। चलो और देखो, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप आपके निकलते रहेंगे, कोशिश करो याद करने की अभी फिलहाल, बट आई प्रॉमिस कि 2 साल इतना आप इन सब चीजों से खेल लेंगे ना कि अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। अब जो फॉर्म लिखने जा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल्स टू log x एट द बेस e, लॉगरिथम है, लॉग फंक्शन है, इसका बेटा dy बाई dx आएगा, वो क्या आएगा 1/x। ठीक, dy बाई dx ऑफ log x इज व्हाट 1/x, सिंपल सा है। ठीक है, बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन x अगर है, तो इसका जो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई dx आता है बेटा, वो होता है cos x। याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं भाई मेरे में। y इज इक्वल्स टू cos x, cos x का डिफरेंशिएशन बेटा होता है बिल्कुल अपोजिट, माइनस ऑफ sin x। टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, एनालॉजी समझने की कोशिश करो, sin x का cos x का माइनस sin x। ठीक, फिर अगर y इज इक्वल टू tan x है, तो dy बाई dx ऑफ tan x क्या आएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec x का क्या हो जाएगा, अगर y इज इक्वल sec x है, तो जो dy बाई dx ऑफ sec x होता है बेटा sec x tan x। सिर्फ फॉर्मूले याद रखना, फिजिक्स में इन्हीं दोनों से खेलते खेलते पूरी आपकी 2 साल फिजिक्स पार होने वाली है। साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, ये बहुत रेयरली मिलेंगे आपको। अब स्पेशली अगर मैथमेटिकल टूल्स के क्वेश्चन दे दिए जाए तो भले मिल जाए, अदरवाइज फिजिक्स में यूज नहीं मिलेगा आपको इसका, बट फिर भी जानते रहो। tan देखो, साइन cos tan से क्या बचा, cosec और cot, तो y इज इक्वल्स टू cosec x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। ठीक, नहीं केवल cosec x cot, देखो sec x का sec x tan x था ना, तो cosec x का cosec x cot x, लास्ट बचा y इज इक्वल्स टू cot x का, तो जो dy बाई dx आएगा इसका डिफरेंशियल बेटा होता है क्या, माइनस cosec स्क्वायर x। ये इतने फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक, याद हो जाएंगे, आसान से हैं। sin x का cos x का माइनस sin x, sec x का sec x tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का cosec x cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक, इसमें से ये 2 आपको याद रखने हैं, ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो फिजिक्स में काम चल जाएगा, मैथ में तो सब याद करना पड़ेगा। ठीक, कंप्लीट कर लो इतना, फिर इस पे क्वेश्चन लगवाए, बात तो क्वेश्चन की, क्वेश्चन लगाओगे तभी समझ में आएगा। साथ क्वेश्चन करते चलो, आंसर अपना मिलाते चलना। ठीक, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, चले। चलो पहला देखो, और सब में भाई dy बाई dx निकालना है आपको। ठीक, तो भाई d बाई dx, y क्या लिखा है आपने 3x टू दी पावर 4, क्या सिखाया था, 3 तो चेंज होने वाली जरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, यानी इंप्लाइज दैट 3 बाहर आया, और d बाई dx किसका सॉल्व होगा, केवल और केवल x टू दी पावर 4 का। अब x की पावर n जैसी चीज है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन बेटा nx टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि 3 इंटू n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी क्या बचा 4 3 12,
x की पावर 4 माइनस 1 कितना बेटा 3, तो 12x क्यूब विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो dy dx ऑफ पाई स्क्वायर। ना पाई क्या होता है, पाई तो कांस्टेंट है शायद, 22/7 3.94, चाहे कुछ भी हो जाए किसी के रिस्पेक्ट में भी आप पाई को सॉल्व करते हो, वैल्यू पाई की वही रहती, बदलती नहीं है। तो सीधे हो गया डिफरेंशिएशन, कितना आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। e की पावर -1 कुछ भी हो जाए, एक्सपोनेंशियल की पावर -1 -2 -3 वो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो थोड़ी बदलने वाली है। मतलब ये भी क्या हो गया, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। -14 इज अगेन अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। 3x⁵5/2 सॉल्व करोगे, 3 बाहर निकाल दोगे, कांस्टेंट है। एक चीज और सीख लो, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे ना y इज इक्वल्स टू x⁴ 3 इंटू a⁴9 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, इसको याद रखना। मैंने आपसे पूछा अगर कि dy/dx बताओ, तो y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको याद रखिए कि अदर देन x एवरीथिंग इज कांस्टेंट। इसको दिमाग में बिठा लो। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो जो इक्वेशन है वॉट एवर बी द वैल्यू अदर देन x दैट विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, and if that constant is alone then the differentiation of that constant is 0, and if that constant is multiplied by some variable then it will taken out just out of the differentiation, and then simply we will differentiate as per the rule. Okay, ठीक भाई, तो इसको याद रखिएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। इधर देखो dy/dx पूछे तो x के अलावा 3 को कांस्टेंट ही होगा, x तो यानी 3 बाहर निकाल दिया। x की पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, n x⁴ n minus 1, that is 3 5s are 15/2, x⁴ 2 1s are 2, 5 minus 2 that is 3/2. Answer will be as it is 15/2 into x⁴ 3/2, root x minus 1/√x। इस क्वेश्चन थोड़ी देर बात करना क्योंकि अभी एक रूल है, वो रूल बता देना, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, तब ये करना तब आसानी हो जाएगा, अदरवाइज अभी कॉम्प्लिकेट लगेगा। ये पांचों क्वेश्चन, किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक, चलो। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब कि अगर मान लो कोई फंक्शंस कई सारे दिए गए हैं, वो एडिशन में हो, फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, उसमें डिवीजन में हो, तब कैसे आप करेंगे, ठीक, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो तब कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन से लेके चलते हैं। जैसे एक ऐसे सिंबल बता देते हैं, कितने रूल्स हुए थे भाई उसमें आपके, 7, देख लीजिएगा जरा, नंबर कुछ गड़बड़ हो गया, मैं मान के लो 7 हो गए। 8 देखो, अगर बेटा फंक्शन कुछ ऐसा लिखा गया हो, y इज इक्वल्स टू u प्लस v, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, एंड दिस u and v आर फंक्शन ऑफ x, मतलब y कोई फंक्शन है जिसमें लिखा गया u प्लस v, और u और v खुद भी किसी x के फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल्स टू लिखा गया हो 3x प्लस 2x², तो हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, u लिखा गया है, और इसको मान लेते हैं क्या है, v लिखा गया है। देखो वही लिखा है u प्लस v, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। अब ऐसा कोई फंक्शन होगा तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सिंपल सी चीज है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। मतलब इसको लगाने का तरीका क्या है, अगर आपसे पूछा जाए dy/dx तो क्या करोगे, एक बार इसको सॉल्व करोगे, एक बार इसको, यानी एक बार निकालेंगे आप dy/dx ऑफ 3x प्लस dy/dx ऑफ 2x², ठीक, सॉल्व करो, कितना जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना बताया था, 1, इसलिए कहा था याद कर लो उसको, बहुत जरूरत पड़ती है। 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, x² का डिफरेंशिएशन देखो आ गया ना, 1/2 रूट x बताया था, बट फिर देखो सॉल्व कर लो, 2 बाहर आ गया, x⁴ यानी क्या, n x⁴ n माइनस 1, यानी कि ये आ गया 3 प्लस 2 2 4, x⁴ माइनस 1 आएगा, x⁴ माइनस 1 कितना, x बचेगा, यानी क्या 2x, 3 प्लस 4 का आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी, हाँ ठीक तो है, 3 प्लस x⁴ माइनस 1 मतलब कितना,
x यानी 1 बचेगा यानी x, 2 2 जा 4x, 3 प्लस 4x, बात खत्म। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मेथड है जानने चाहिए आपको। तो 3x प्लस 2x को ऐसे करो, एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो लिखा गया हो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसका मैंने कहा आपको फाइंड dy बाई dx, तो क्या करोगे, सबको अलग अलग कर दो, डिफरेंशिएशन बात खत्म, यानी dy बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ 2x प्लस dy बाई dx ऑफ 5। इसको सॉल्व करो, 3 कांस्टेंट के बाहर भाई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, x के रिस्पेक्ट में 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक, प्लस 2 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ये 5 तो प्योर कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल वगैरह सब डिफरेंशिएट नहीं, कुछ है ही नहीं है, 5 इज अ कांस्टेंट, बीइंग अ कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 2 6x प्लस 2, बात खत्म। ठीक, कोई भी फंक्शन ऐसा हो जिसमें कई सारे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन का भी कराते हैं, देखो एक क्वेश्चन और देख लो, सब्ट्रैक्शन का भी, जैसे मान लिखा y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4, ऐसे लिखा गया 2x की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करना हो y x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे 3x टू द पावर 6 को, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 2x टू द पावर 4 को, दैट इज क्या आ जाएगा dy बाई dx, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की पावर 6 मतलब क्या n, x टू दी पावर, एक ऊपर पावर कम कर दिया करो, 6 की बजाय 5 हो जाएगा, शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो, अब याद कर लो जो मैंने बोला भी ना, x की पावर में कहीं भी जाए एक ऊपर एक पावर कम कर दिया करो, -6 तो एक पावर बढ़ा दिया करो, ठीक है, 3x 6 ये हो गया, और इधर 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ पे फिर क्या करोगे dy बाई dx ऑफ इसका तो n, x की पावर एक कम कर दो, यानी क्या 3 आ जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर तैयार हो जाएगा आपका, implies that dy by dx will be what, 6 3 is 18 x to the power 6 minus 1 that is 5 minus 4 2 is 8 x की पावर 3, आंसर तैयार आपका। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ ऐसे करते हैं, ठीक, अलजेब्रा में। अब जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था आप उसको ट्राई करो, ये क्वेश्चन दिया था ना, इसको आप करिएगा √x माइनस 1 अपॉन √x, कैसे करोगे, एक बार सॉल्व करोगे dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर 1 बाई 2 √x को लिख सकते हो ना, x की पावर 1 बाई 2 माइनस x की पावर ऊपर लेके जा सकते हो, -1 बाई 2 लिख सकते हो, यानी क्या dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर -1 बाई 2। अब इसका फॉर्मूला लगा दो आप, इधर करते हैं बेटा, झुकना पड़ रहा है बहुत, चलो इधर देखो, x की पावर 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x टू दी पावर n -1 माइनस अभी x की पावर n जैसा ये भी तो है, बस यहाँ n -1 बाई 2 है, तो -1 बाई 2 आगे हो जाएगा +1 बाई 2, x की पावर n -1 यानी क्या -1 बाई 2 -1, यानी कि जो dy बाई dx आया वो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ x टू दी पावर 1 माइनस हाफ -1 यानी -3 बाई 2 आएगा, 2 1 2 -1 -2 यानी -3 बाई 2, तो dy बाई dx क्या आ गया 1 अपॉन 2, x की पावर -1 बाई 2 को नीचे लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा √x, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा ना, +1 बाई 2 उसको पावर रूट कर दिया, प्लस 1 अपॉन 2 x की पावर 3 बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। कोई भी लगा सकते हो वैसे ही, y इज इक्वल्स टू x प्लस log x प्लस 3e टू दी पावर x, डिफरेंशिएट करो इसको, क्या करोगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट करें तो सीख गए ना, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बेटा 1 बाई x, प्लस 3 बाहर आएगा कांस्टेंट के, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, बात होता 1 प्लस 1 बाई x प्लस 3 इंटू e टू द पावर, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको u प्लस v पे करने हैं, ठीक। चलो दूसरा देखिए, अब इसमें 9th पार्ट जो है इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, और देखिए मल्टीप्लिकेशन का, इसको जरा सीख लेना, ये थोड़ा सा अच्छा है, मल्टीप्लिकेशन, अगर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तब कैसे करेंगे, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट
रूल या इसी को बोलते हैं यूवी मेथड। ऑप्टिक्स वाला यूवी नहीं भाई, यूवी मेथड अल्फाबेट के हिसाब से। देखो जैसे मान लो आपका कोई फंक्शन दिया गया हो, y इज अ फंक्शन ऑफ u इंटू v, ठीक है, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। लैंग्वेज भी समझते चलो, फाइंड dy बाई dx, यानी कि y एक फंक्शन है जो u इंटू v जैसा है, एंड u एंड v आर फर्दर फंक्शन ऑफ x, जैसा भी किया था 3x प्लस 5x स्क्वायर वाला, तो वैसे ये भी होगा। चलो क्वेश्चन देखें, डायरेक्ट सवाल समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है y इज इक्वल टू x साइन x, ये दिया गया। ऐसा नहीं लिख रहा कि ये अलग फंक्शन y इज इक्वल बाय फंक्शन कई तरीके के होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन x, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये x को मान लो u है, ये मान लो v है, u इंटू v जैसा हो गया। अब अगर ऐसा है तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, x का अलग करेंगे या साइन x का अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तरीका बेटा। रियल रूल क्या है, हम क्या करते हैं, इसको भी बदल लिख दे रहा, उसको याद रखना, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, मतलब कि x को कांस्टेंट मान लो, साइन x को डिफरेंशिएट करो, x हो गया u को कांस्टेंट माना, v को डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट माना, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर साइन x को कांस्टेंट मान के x को डिफरेंशिएट कर दो, ये u इंटू v मेथड। देखो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू x को कांस्टेंट माना और d बाई डी एक्स किसका सॉल्व किया, साइन x का, प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट मान लो, अब पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, बात खत्म, सवाल हो गया आपका, बस हो गया। इंप्लाइज दैट y dy बाई dx, ये dy बाई dx निकल रहा था ना भाई। देखो x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, cos x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, यानी आंसर हो गया क्या है, साइन x प्लस x cos x, सिंपल सा। और देखो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन x दिया गया। चलिए यार क्या कर रहा हूं, इसको भी कैसे कर पाओगे, अभी तुम लोग नन्हे मुन्ने हो, अभी तो चेन रूल बताया नहीं। फिर देखो cos x के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने कहा sin x इंटू cos x से इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल sin x इंटू cos x, तो इसको मानो u, इसको मानो v, इसको भी u भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हालांकि है आइलेट रूल, वो इंटीग्रेशन में आएगा, अभी कोई फर्क नहीं, किसी को मान लो। क्या सिखाया, dy बाई dx, एक को ऐसे रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस अब दूसरे वाले को कांस्टेंट मान के पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, बस बात खत्म, सवाल हो गया आपका। यानी dy बाई dx विल बी इक्वल टू व्हाट, sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यानी क्या, माइनस sin स्क्वायर x आ जाएगा, प्लस cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, cos स्क्वायर, सॉरी cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x पहले से एक था, यानी क्या हो जाएगा ये, यानी क्या हुआ आपका आंसर, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक, sin x cos x स्क्वायर, sin x स्क्वायर इधर रखा, cos x का डिफरेंशिएशन किया, प्लस cos x स्क्वायर इधर रखा, sin x का डिफरेंशिएशन किया, sin x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इनटू sin x, sin स्क्वायर x आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर था, cos स्क्वायर x आ जाएगा, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 2, ऐसा हो। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो वो कर दिया था 4x मल्टीप्लाइड बाई 5x, 4x मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 इंटू दिस, फिर करके अलग अलग करो, सीधे मानो u, सीधे मानो v, बात खत्म, क्या मतलब इतना। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, एक बार इसको कांस्टेंट मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, यानी कि 4x माइनस 2, और dy बाई dx किसका बेटा, 5x माइनस 2 का, प्लस आपकी 5x माइनस 2, यानी जिसको पहले डिफरेंशिएट किया था कांस्टेंट मान के, जिसको पहले कांस्टेंट आना था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, 4x प्लस 2, तैयार हो जाएगा आंसर। यानी dy बाई dx 4x माइनस 2 एज इट इज, 5x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन देखो, 5 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, यानी क्या बचेगा 5, 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 प्योर कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, याद है ना,
डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज व्हाट जीरो। अगर वो कांस्टेंट किसी एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो, यानी जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो प्योर टू था, जीरो हो गया। ये सॉल्व हो गया। प्लस ये ऐसे लिख डालो इसको 5x माइनस टू एज इट इज 4x प्लस टू का डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्या बचेगा? बचेगा मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो मैं कर दे रहा हूं 5 4 20x माइनस 10 प्लस 5 4 20x माइनस 8, कितना आएगा? 40x माइनस 10 और 8 हो गया कितना बेटा? 18। 40x माइनस 18। इक्वेशन आपको दे रहा हूं, अपने आप से करिएगा, होमवर्क। दिस इज द आंसर, करिएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x पावर माइनस 3 प्लस 1। इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, आंसर 6 स्क्वायर माइनस 18 बाई एक्स टू द पावर 4 आएगा। ट्राई करिएगा अपने आप से, ठीक है? चलो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, एक और बचा है क्या? डिवीजन का, वो भी और देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका बेटा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में डिवीजन, इसी को बेटा कोशेंट रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशेंट रूल। जैसे मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ u अपॉन v, अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने? u प्लस v, u माइनस v, u इंटू v जैसा, ठीक। अब कह रहा है y इज अ फंक्शन ऑफ u बाई v, डिवीजन हो तो, और u और v फर्दर वे x के फंक्शन हो तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होगा? इसको सीख लो, कोशेंट रूल सीख लो, थोड़ा सा दिक्कत होती है आप लोग को। स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर पहले करोगे नीचे, देन डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, फॉर्मूला हो गया। और सवाल लगाए समझ में तो उसी से आएगा। जैसे मान लो लिखा हो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ले लो। अब ये मत कहना सर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। बिल्कुल सही है, लेकिन कोशेंट रूल से कैसे लगाओगे इसको? ये तो मैंने अभी सिंपल से एग्जांपल लिया, बहुत भारी भरकम होते हैं। अभी एक सवाल दे रहे भारी भरकम से, ठीक है? समझने के लिए देखो पहले, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन समझाने के लिए हो सकता है। तो क्या करोगे? मैंने क्या कहा, स्क्वायर ऑफ द न्यूमरेटर, ये हो गया u, ये हो गया v, तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, यानी क्या? cos स्क्वायर ऑफ x। फिर cos x को एज इट इज रखा और किसका डिफरेंशिएशन किया बेटा? न्यूमरेटर का, यानी क्या? sin x, यही कहा था। v को एज इट इज रख दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u को एज इट इज रख दो sin x, और किसको डिफरेंशिएट करो? cos x को। यही तो है कोशेंट रूल। देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। परेशान मत हो, 10 12 15 20 सवाल लगाने के बाद ना अपने आप याद हो जाएगा, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन लर्न ऑल दिस फॉर्मूला, ठीक है? परेशान नहीं होने का। सॉल्व करो तो भैया देखो क्या हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, cos x पहले से है, यानी क्या हो गया? ये cos स्क्वायर x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x, so 1 अपॉन cos स्क्वायर इज व्हाट? साइन cos tan cos x sec cot, यानी 1 बाई cos स्क्वायर x इज व्हाट? sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x क्या क्या 1 अपॉन, हाँ ठीक है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x। और ये जो पहले ट्रिक लगाया था साइन बाई cos का था tan x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? sec स्क्वायर x बताया ना, सिंपल सा है, ठीक। और देखो जरूरी नहीं कि ऐसे हो ना, अब आप लोग लग रहा है सर वो ऐसे क्यों नहीं किया, देखो अब इसको कैसे करोगे। मान लो एक क्वेश्चन दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, ट्राई करो इसको, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलो देखो क्या सिखाया था। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 का, पहला काम तो ये कर दिया आपने। फिर इसको ऐसे लिख लिए करते थे आप, एक्स क्यूब प्लस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको एज इट इज लिखो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और किसका? डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का, यानी क्या? एक्स क्यूब प्लस 1। ये तो करते थे, हो गया डी बाई डी एक्स आपका खत्म। सॉल्व कर लो, ये एज इट इज लिख लो ऐसे,
एक्स क्यूब प्लस 1 एज इट इज आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे करोगे, एक बार एक्स स्क्वायर का एक बार 1 का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करें, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, इन क्या 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, प्योर कांस्टेंट है 0 माइनस ये एज इट इज लिख डालो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो एक बार इसका एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है 3x टू द पावर 2, 3x टू द पावर 2 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या बचेगा देखो 2x इंटू दिस, यानी कि 2x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 2x माइनस, इसको सॉल्व करिए, 3x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लो, चेक कर लेना भाई, 3x टू द पावर 4 विद माइनस, और ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस, ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसको व्हाट, कोशेंट रूल, डिवीजन में अगर हो तो कैसे करेंगे, एक मिला के दे, मतलब कि उसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और कोशेंट रूल भी लगेगा, ठीक है यार, देख लो, अब सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लीजिए ना, मैथ्स वाले सर का काम थोड़ा आसान हो जाएगा आपके, इसलिए कह रहा हूँ, आपको भी जब सर पढ़ाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका क्वेश्चंस लगाने के मामले में। जैसे एक क्वेश्चन करके मैं लिख दूंगा, y इज इक्वल्स टू x sin x अपॉन 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 log x, ये है x sin x अपॉन log x। अब इसको करना है आपको डिफरेंशिएट, फाइंड dy बाई dx, चले ट्राई कर लो अपने आप से पहले, चलो तो dy बाई dx कैसे निकलेगा, पहले तो log ऑफ x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर इट इज रखा, फिर स्क्वायर इट इज रखा log ऑफ x, क्या करते थे d बाई dx ऑफ ये पूरा ना ऊपर का, यानी क्या बेटा x साइन x, फिर माइनस, अब क्या बचता था भाई, स्क्वायर इट इज लिखोगे x साइन x, यानी कि u डिफरेंशिएशन ऑफ v, यानी क्या log x, यही हुआ। चलो इसको सॉल्व करो, आगे आके log x एज इट इज, बाहर का बाहर रहने दिया इसको log x, अब अंदर देखो ये u इंटू वी जैसा है ना, u इंटू वी जैसा, तो क्या करोगे, u को डिफरेंशिएट करोगे, v को कांस्टेंट रख के, फिर v को डिफरेंशिएट करोगे, u को कांस्टेंट रख के, चलो x को एज इट इज रखो, डायरेक्ट करेंगे, अब लिखोगे नहीं पूरा, x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, ये हो गया इतना पैकेट आपका सॉल्व, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक, 1 हटा दें, कोई जरूरत नहीं लिखने की, माइनस ये क्या बच रहा है भाई, एक्स साइन एक्स एज इट इज, एक्स साइन एक्स, ये क्या है log x, और log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है बेटा, 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई log ऑफ x का होल स्क्वायर, बस खत्म हो गया, बहुत ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कट गया, यानी कि जो dy बाई dx आया नियर अबाउट ये आएगा log ऑफ x, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x cos x प्लस sin x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाई log ऑफ x टू द पावर, मिक्स हो गया दोनों, ठीक है। इतने तरीके के तो सिंपल अलजेब्रा आपको पढ़ने हैं, डिफरेंशिएशन के, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल अगर फंक्शन है e टू द पावर x है, या e की पावर x है, या x की पावर n है, या 3 इंटू एक्स की पावर n, तब कैसे करोगे, u प्लस v जैसा हो, u इंटू v जैसा, u माइनस v जैसा, और u डिवाइडेड बाई v जैसा, तो कैसे करोगे। अब इसी में एक और भी है जो बेसिक, देखो जो फिजिक्स आपको मिलेगी ना, फिजिक्स में 3 रूल आपको मिलेंगे, चेन रूल बहुत मिलता है आपको, पहले तो x टू द पावर n वाला मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन मिलेगा, देन उसके बाद आपको मिलेगा प्रोडक्ट रूल, जो भी आप कर रहे थे, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल। इन 4 के अलावा एक और मिलता है जिसको हम बोलते हैं बेटा चेन रूल, क्या बोलते हैं, चेन रूल, और वो भी कर ले, नहीं छूट जाएगा ना अदरवाइज, वो भी कर लेते, डिफरेंशिएशन पूरा ओवर, वीडियो लंबा जा रहा है, जाने तो कोई इशू नहीं, खत्म तो हो जाए एटलीस्ट एक टॉपिक है पूरा। चेन रूल क्या है आपका, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ u,
y u का फंक्शन है और u किसी और का फंक्शन हो जाए x का, और आपसे पूछा जाए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तब कैसे लिखेंगे? देखो y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, पूछा गया है y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। तो देखो मैथमेटिक्स तो यही कहती है, चेन रूल ये बेटा, dy बाई डी यू पूछा क्या गया है, dy बाई डी एक्स ना, तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू से डी यू कट जाएगा, क्या बचेगा? dy बाई डी एक्स बचेगा। बट हम इससे नहीं जाना, मैथमेटिक्स में नहीं जाना हमको, हमें केवल जल्दी से सॉल्व करना है, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स के सवाल थोड़ी पूछेंगे यार, इसमें तो हमको एज अ टूल यूज करना, यानी कितनी जल्दी से आप इस चीज को समझ के निकल सके। तो जो सिखा रहा हूं उसको सीख लो, हालांकि ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है जो सिखा रहा हूं, बट उस तरीके से करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा। चलो जैसे मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x, ये फंक्शन दिया मैंने, y इज इक्वल साइन 3x दिया गया है, फाइंड dy बाई dx, ये आपसे पूछा गया है। तो जो आपको फंक्शन अभी तक मैंने पढ़ा रखे हैं, जैसे साइन x, कॉस x, टेन x, x टू द पावर n, a टू द पावर x, e टू द पावर x, सबसे पहले तो आंख बंद करके सोचो कि क्या ये फंक्शन वैसा है। भाई आपको y बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन तो पता है, बट साइन 3x का थोड़ी मैंने बताया। साइन 3x तो भाई साइन x का cos x होता है, तो अब साइन 3x का क्या लिख दो, cos 3x? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करना रहता है कि जिसको मानने से आपका फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए उसको अपने दिमाग में मान लिया करो। जैसे अगर मैं कहूं कि लेट 3x इज इक्वल्स टू, मान लिया x, मान लो 3x बराबर x, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, y बराबर साइन, और 3x को क्या माना आपने, x, स्टैंडर्ड फंक्शन बना नहीं, साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और x का मतलब क्या माना था, x एग्जैक्टली 3x ना। पहला स्टेप, पहले तो जिसको मानने से आपका फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए उसको कुछ मान लिया करो। आपने 3x को x मान के स्टैंडर्ड फंक्शन माना, डिफरेंशिएट कर दिया, पहला स्टेप हो गया, वैल्यू पुट कर दी x की। अब जिसको माना था, किसको माना था, 3x को, उसको बेटा एक बार और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। अभी 2-3 सवाल कराएंगे, याद हो जाएगा अपने आप। 3x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जैसे मान लो 3x लिखा गया है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या आएगा, देखो 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, 1, यानी क्या बचेगा 3, इसी पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 cos 3x। और इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत मिलेंगे आप, बहुत भरे हुए हैं फिजिक्स में एजम्पशन वाले, और एक नहीं कई बार मानना पड़ता है, कई सारे चेन सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर देखा जाए ना, तुमने क्या किया है, तुमने पहले इसको कुछ मान लिया, तुमने 3x को u माना, तुमने लिखा साइन u, तो dy बाई डी यू निकालोगे तभी तो आएगा cos u, और फिर इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, u को जिसको माना था du बाई dx किया भाई आपने। लेकिन अब इसको मैथमेटिक्स के टर्म में नहीं सीखेंगे, सिंपल कुछ मानेंगे, ऐसा मानेंगे हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन स्टैंडर्ड बन गया, मन में मान लिया, मन में मान के उसको डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट कर दी, फिर जिसको माना तो उसको उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन और देखो, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन x, ये दिया। क्या आपको लॉग ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन पता है? नहीं पता ना, लेकिन log x का पता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तुम क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे अपने मन में, u मान लिया, तो log u या log x मान लो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी 1/x, x मतलब क्या बेटा, साइन x ही ना। अब जिसको माना है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में cos x, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो cos x अपॉन साइन x क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है, cot x। कुछ जरूरत नहीं, ये मैथ्स वाले सर सिखाएंगे आपको, मुझे से मतलब नहीं, मुझे अपना काम चलाना है, मुझे अपने फिजिक्स के सवालों को जल्दी से खट से सॉल्व करते आगे निकलना है। जो फंक्शन मानना है, मानने से स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए, मन में माना, अच्छा ठीक है इसको इतना मान लिया, अब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट के बाद वैल्यू रख दी, और जिसको माना एक बार और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया, सवाल खत्म। और देखो बहुत सारे सवाल है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या इसका डिफरेंशिएशन उनको पता है, साइन ऑफ एक्स का तो पता है, बट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का थोड़ी पता। तो क्या किया, खट से इसको मान लिया, एक्स माना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, 2 लाइन में करेंगे सवाल आप, cos x, x का मतलब यही ना जो माना था आपने, यानी क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन उसी x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx, x यानी 2x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी क्या 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, 2x बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2x, हो गया सवाल खत्म। आप साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन,
साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्या साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है? नहीं पता भाई, हमें साइन एक्स का पता, तो मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है। साइन इसको माना एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा cos x। अब जो माना था, किसको माना? एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, बात खत्म। आंसर आ गया क्या? 2x cos x, सॉरी हाँ ठीक है, 2x cos x, एक्स स्क्वायर का। ठीक, cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos 2x का डिफरेंशिएशन, इसको कुछ मान लो x माना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और x का मतलब यही तो ना 2x। अब 2x को कुछ माना था, 2x को एक बार जिसको माना उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। खूब सारे सवाल कर सकते हो, जितने कहो उतने कर सकते हो आप इसमें। तो x का बताओ, tan 4x। क्या tan 4x का पता है डिफरेंशिएशन? नहीं पता। tan x का पता है, मतलब 4x को कुछ मानना पड़ेगा। मान लिया x है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x मतलब क्या? 4x ना, और फिर जिसको माना उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, 4x का डिफरेंशिएशन 4 आएगा, x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय दिस, हो गया 4 sec स्क्वायर ऑफ 4x। आंसर तैयार है आपका। और देखो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्यूब x। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो तुम ऐसा कुछ ना, साइन x की पावर 3। कोई प्रॉब्लम है? लिख सकते हैं ना, साइन क्यूब x यानी साइन x की पावर होल 3। मुझे साइन x की पावर 3 का फॉर्मूला नहीं पता, बट मुझे x की पावर 3 का पता है, x की पावर n का। मान लिया इसको x खट से देखो, जैसे माना x, काम खत्म। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n। x मतलब क्या? यही तो n x टू द पावर n माइनस 1, 3 x टू द पावर n माइनस 1। अब जिसको माना उसको डिफरेंशिएट करो, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यानी कि जो dy बाई dx आएगा वो क्या आ जाएगा? देखो 3 साइन स्क्वायर, देखो 3 माइनस 1 है क्या? 3 साइन स्क्वायर x cos x, 3 साइन स्क्वायर x cos x। कोई प्रॉब्लम? आसान से है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना करना है कि आपका स्टैंडर्ड फंक्शन कैसे बन जाए। और देखो अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, क्या फॉर्मूला पता है? अंडर रूट x होता तो काम बन जाता, अंडर रूट x होता तो x की पावर 1/2 खट से काम बन जाता। तो मान लिया भाई ये क्या है आपका? x है, खत्म। x की पावर 1/2 मतलब क्या? 1/2 x टू द पावर n माइनस 1। ये तो इसको क्या लिख सकते हो? ये लिखा मैंने ऐसा, इसको क्या माना? x, तो x की पावर 1/2, 1/2 x की पावर n माइनस 1, और x का मतलब क्या था? यही तो माना था, x प्लस 1 को x माना था आपने, ठीक, इनटू जो माना था उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 यानी 1, यानी क्या देख देखो हाफ x प्लस 1, हाफ माइनस 1 का मतलब क्या बेटा? माइनस हाफ नीचे लेके आ जाओ, यानी 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ये आंसर आपका हो गया। x प्लस 1 नीचे आएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ मतलब क्या? रूट। तो ये चेन रूल कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। क्वेश्चंस के बहुत से हैं, बट हर एक क्वेश्चन कराने को कोई मतलब नहीं बनता, बहुत सारे क्वेश्चंस के कराए सकते हैं, बट मिलेगा भाई। अगर स्टैंडर्ड फंक्शन डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो पहले उसको कुछ मानते हुए डायरेक्ट फंक्शन बनाएंगे, सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसको माना है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में मिलेगा नहीं, आई प्रॉमिस यू, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। 2 साल फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिजिक्स और भी बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, बट इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में नहीं मिलेगा। मैथ्स में तो बहुत मिलेगा, फिजिक्स में ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि भाई ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो फिजिक्स से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आपको दिए जाएंगे फिजिक्स में, जिसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे भी बताया ना, वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, और एक दो सवाल उसको करा दें, फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहेगा थोड़ी dy by dx, कभी कभी देता है फाइंड dy by dx, अदरवाइज देता नहीं है। सोचना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है हाउ दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू ऑप्टेड बाय द क्वेश्चन। चलो देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल कैसे चल रहा है बेटा? रेस्ट से, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस डिस्प्लेसमेंट x आफ्टर टाइम t इन सेकेंड इज गिवन इन मीटर बाय द रिलेशन दिस, यानी कि जो इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 60 प्लस 7t स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मींस वो जो पार्टिकल चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, उसकी डिस्प्लेसमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया, और वो इक्वेशन क्या है बेटा? x डिस्प्लेसमेंट
t टाइम x मीटर में है, t सेकंड में क्वेश्चन दिया गया है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन। वेलोसिटी एट 3 सेकंड, दूसरा क्वेश्चन। वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब जरा सोचो, डिस्प्ले वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, मैंने डिस्कस किया था आपसे। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते थे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी सिंपल क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ds by dt तो है। ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो कहा गया है, यानी x की जगह s की जगह क्या दिया गया, x दिया गया है। यानी कि अगर वेलोसिटी आपको पता करनी है तो क्या कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो होता है dx by dt, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आपको सिंपली इस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यानी वेलोसिटी बराबर d by dt ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, d by dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा इतना। इसको अरेंज करके ऐसा लिख सकते हो क्योंकि आपको आदत हो गई होगी ऐसा लिखने की, ये ऐसा। अभी डिफरेंशिएशन ही तो है t के रेस्पेक्ट में, सिंपल सा है। इधर देखो एक चीज को, पहले अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x कुछ दिया गया और पूछा जाए क्या, dy बाई dx, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू यही लिखा जाता क्या, थीटा प्लस साइन थीटा, और पूछा जाता है dy बाई डी थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होना, अगर बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया और पूछा जाए dy बाई डी थीटा, तब बताओ आंसर क्या होगा। अब आपके मन में आएगा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, तो लिख दिया cos x। वेरिएबल चेक करना किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होगा विद रिस्पेक्ट टू x, बट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अमरीश सिंह के रेस्पेक्ट में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन शर्मा जी के लड़के के रेस्पेक्ट में कुछ और होगा, वो जीरो होगा। जिसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है चेक कर लो क्या वेरिएबल वही है या नहीं है। वेरिएबल थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अगर वेरिएबल एक्स है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हमेशा याद रखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा जाए उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सारे फॉर्मूले लगेंगे। दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, पूछा जाए dy बाई डी थीटा, आंसर इज जीरो। दिया गया है x इज इक्वल टू साइन टी या x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फंक्शन दिया गया है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पूछा गया है dx बाई dz, फंक्शन किसमें x और t में, पूछ रहा हूं z के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में बाकी सब कांस्टेंट होंगे ना, सब कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो इसको याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो क्या कहा मैंने, v बराबर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया था, सिंपल हो गया। तो इसका रेस्पेक्ट देखो t ही है और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही से लगा सकते हो। कैसे से कराया था, अलजेब्रा याद करो, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन प्लस है, सबको अलग अलग कर दो, डायरेक्ट करें 7 बाहर आएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2t प्लस 6 बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 प्योर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, देखो फट से आ गया आपका, यानी कि 14t प्लस 6, दिस इज द यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा 14t प्लस 6, अभी देखो फिक्स नहीं हुआ है, यहाँ देखो टाइम छुपा हुआ है। पूछा गया है बेटा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये बताओ ये हो गया ओवरऑल वेलोसिटी ना, पूरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूरे रास्ते के तरफ, कितने टाइम में, टी टाइम में। हमसे किस टाइम में पूछा गया है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फॉर इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम क्या रहा होगा उस वक्त, जीरो ना, चलना शुरू जब किया, ये थोड़ी पूछा गया था ओवरऑल वेलोसिटी, ये तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब किसी टाइम पर, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब किस टाइम पर, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो, जीरो, पुट कर दो, t इज इक्वल जैसे जीरो पुट करोगे तो v इज इक्वल क्या आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ये है फिजिक्स का कमाल, मैथ्स की मदद से ऐसे सवाल आएंगे आपके, ठीक। लेकिन ऐसे सवाल अब आपको सर यही क्यों नहीं बता दिया, भाई ये बताने के लिए तो पूरा रूल बताना पड़ेगा ना, क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो पूरा जरूरी है पढ़ना, उसी से खेलते ऐसे सवाल आसानी से लग जाएंगे, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो ये हो गया क्या आपका, देखो इसको मिटा दे, चलो देखो, आपने कहा कि वेलोसिटी की वैल्यू, नॉर्मल वेलोसिटी हमारा ये आया था भाई, ये 14t प्लस डिफरेंशिएट करके 14t प्लस 6, ये क्या है, वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन ना, नॉर्मल।
कह रहा है बेटा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। लिखने का तरीका सीखो, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो क्या करना है, t की जगह 3 पुट कर दो, 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6, 14 42 प्लस 6 कितना जाएगा, 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। अब आपका दिमाग काम करना शुरू कर चुका होगा, आई होप। एक्सीलरेशन मतलब क्या बेटा, dv by dt ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कितना निकाला था देखो, d by dt। वेलोसिटी कितना निकाला है, निकला है 14t प्लस 6। फट से रखो, बात खत्म। 14t प्लस 6, दिस इज द वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये भी दो बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार इसका अलग अलग कर दो। तो a इज इक्वल्स टू पहले d by dt ऑफ क्या 14t प्लस d by dt ऑफ क्या 6। 14 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 14 बाहर आ गया बेटा। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1। 14 प्लस 6 प्योर कांस्टेंट है, 0 हो गया, यानी कि a कितना आ गया बेटा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। अब देखो यहाँ कहीं खाने गया था किस टाइम पर, क्योंकि t बचा ही नहीं, फुट कहां करेगा। और कहा गया है क्या है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। देखो सवाल पढ़ो, आंसर अपने आप समझ आएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जब से चलना शुरू करेगा जब तक चलता रहेगा उसका एक्सीलरेशन हमेशा कितना रहेगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज, इसीलिए कहीं वैल्यू नहीं दी गई थी। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म था, वेलोसिटी नहीं थी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हुआ होगा। अभी आएगा, आगे चल के कंफ्यूज मत हो। एक और पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट, यही तो है डिस्प्लेसमेंट भाई मेरे। x इज इक्वल टू 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट कब, जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। देखो डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5, तो जहां जहां t है पुट कर दो। तो 5 प्लस 60, 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो। 5 प्लस 6 5 30 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 7 जा 175, 175 टोटल ऐड करो। 175 प्लस 5 80 प्लस 3 210 मीटर। ये हुआ आपका पूरा एग्जाम। इससे अगर डिफरेंशिएशन नहीं है, अगर होगा भी, वैसे है नहीं, बट अगर होता है तो मैं उसको जैसे जैसे मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा आपको उसको बताता चलूंगा। ठीक, बट इतनी बातों को आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। यू आर नॉट सपोज टू टेक इट एज अ ग्रांटेड। इफ आई एम teaching all these things, then it's for your beneficiary and you will came to know about it at the end of the session. When you go through the session you will realize that it is a very important thing बेटा। अगर इसको याद नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, डिफरेंशिएशन लगाना नहीं आएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं आप साल भर जब तक फिजिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक आप अपने आप को कोसते रहेंगे फिजिक्स असली ली क्यों मैंने। क्योंकि जैसे अब ये टूल्स है ना, टूल्स का मतलब क्या होता है, बार बार आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। एक बार मेहनत करके सीख लो, बात खत्म हो जाती है। नहीं सीखोगे ना, टाल दोगे, तो बार बार आपको चीजें प्रॉब्लम हिंडरेट करती रहेंगी। ठीक है, तो इतनी चीजों को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल गो फॉर द इंटीग्रेशन, दैट विल आल्सो हैव द सेम पैरामीटर्स, दे हैज ओन फार्मूलाज एंड ऑल, विल डिस्कस लेटर ऑन। टिल देन कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट वन। ठीक, टेक केयर, थैंक यू।